Hello students, today we are going to discuss in detail about the anatomy of the root. तो बेटा सबसे पहले आपको पता है ये रूट कैप आपको पता है, ये स्ट्रक्चर आपको रूट कैप दिखा रहा है। रूट कैप आपको बेसिकली पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये रूट कैप के साथ यहाँ पे बेसिकली म्यूकस क्रिएट करता है, जो कि आपको बेसिकली इसको डाउनवर्ड सॉइल के साथ जो रेजिस्टेंस होती है उसके अगेंस्ट ये आपके अपर पार्ट ऑफ रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। जॉन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे नए सेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, क्लियर। एंड ग्रोथ अमंग सॉइल पार्टिकल्स एंड शेयर फोर्सेस, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल, यहाँ पे नए सेल्स यहाँ पे ऐड होंगे, ग्रोथ जोन बोलते हैं। यहाँ पे अभी आपके पास कोई लेटरल रूट्स नहीं है। जोन ऑफ इलांगेशन में आपके पास सेल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आपके एक्सपैंड हो रहे हैं। जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके पास सेल डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पे आपके जाके जो सेल्स हैं वो क्या है, डिफरेंशिएट किस किस में हो रहे हैं, प्रोटोडर्म जैसे एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड मेरिस्टम बनता है, और देन लास्ट इज द प्रोवैस्कुलर जाइलम एंड प्रोजाइलम प्रोफ्लोएम। बेटा ये आपको बस इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बेसिकली देखिए एक टर्म आता है हमारा ग्रेविट्रॉपिज्म। हम ये बात करते हैं कि जो हमारे रूट्स होते हैं दे आर पॉजिटिव इन द ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म का क्या कंसेप्ट है, जो रूट टिप है ये सेंस ग्रेविटी करती है। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं ये हमारे रूट टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन्स लोअर रूट के पोर्शन में क्या होते हैं, हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज होने की वजह से लोअर पार्ट में ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। लोअर पार्ट में ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और अपर पार्ट में ग्रोथ क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो आपका रूट है इट कर्व्स डाउनवर्ड, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, कि जो आपका रूट होता है इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अपटेक। अब बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट किसका आता है, रूट हेयर्स का। रूट हेयर्स क्या करते हैं, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब रूट हेयर्स क्या स्प्लिट करते हैं, एसिड एच आयन कंसंट्रेशन। अब एच आयन कंसंट्रेशन जब वो करेंगे तो इसके कारण आपके कुछ कटायंस होंगे, वो एक्सचेंज होंगे। जैसे रूट हेयर बाहर एच आयन दे देगा, ठीक है ना, फिर बाहर से कुछ पॉजिटिव आयन आपके रूट हेयर के अंदर आ जाएंगे। इसके कारण आपके रूट हेयर के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रूट के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सल्यूट एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा आपके रूट हेयर्स में, कम हो जाएगा। तो इसके कारण आपका जो वाटर फिर सॉइल से कहां मूव करेगा, रूट हेयर्स में। देखिए जैसे आपके पास ये देख रहे हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके रेडिश सीडलिंग है, रूट्स विद द लॉन्ग रूट हेयर दैट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर। ये देखिए ये कितने रूट हेयर्स हैं, देखिए आप डायग्राम में देखिए कितने आपके पास रूट हेयर्स हैं। इतने रूट हेयर, जब आप इतने रूट हेयर से क्या होगा, आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, हाउ द वाटर मूव इन द बेसिकली इन द रूट हेयर्स। जैसे देखिए ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास आपको पता है फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपके पास सॉइल है, ये आपके पास क्या है बेटा, सॉइल है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट है, रूट की सेल मेम्ब्रेन, ये रूट के अंदर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बताया था बेटा, साइटोप्लाज्म के, रूट सेल के साइटोप्लाज्म में सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोर होती है। अगर आपको ऑस्मोसिस में कोई दिक्कत है तो ऑस्मोसिस की आप वीडियो में देख सकते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि पानी का मूव होना फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, पहली बात। दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। देखिए अब बेटा ये आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल में बेसिकली सल्यूट आयंस क्या है, लेस है। यहाँ पे सल्यूट आयंस क्या है, लेस है। और यहाँ पे वाटर कंटेंट सल्यूट मोर डाइल्यूट का मतलब होता है यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे सल्यूट मोर कंसंट्रेशन, मतलब कि सल्यूट आयंस ज्यादा हैं, रूट के अंदर सल्यूट आयंस ज्यादा हैं और वाटर कंटेंट कम है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सीधी सी बात अगर याद रखें, सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। यहाँ पे सल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब अंदर पानी कम है, सॉइल में पानी क्या ज्यादा है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, सॉइल इनटू द वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। आपको इस डायग्राम से भी थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा बेटा।
अगर आपको मैं दिखाऊं इसमें वीडियो से, देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसको। मेरे इस वीडियो का मतलब ये था आपको हर चीज़ को मैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। तो ये जैसे देखिए ये आपके पास ये रूट है ना, ये पूरा रूट है पीछे। ये रूट में सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअली क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी से पहले आपको पहले एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तभी हमें कंसेप्ट का अच्छा नॉलेज होगा। इसलिए मैंने आपको साथ साथ मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी साथ साथ कंबाइन किए ताकि आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो ये देखिए ये आपके पास एपिडर्मिस है बेटा। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एक्सटेंड किसमें हो जाते हैं, रूट हेयर्स में। देखिए एपिडर्मल सेल किसमें एक्सटेंड होते हैं बेटा, रूट हेयर्स में, आपके सामने है बेटा ये। और रूट हेयर कहाँ पेनिट्रेट करता है बेटा, सॉइल के बीच में। देखिए रूट हेयर कहाँ पेनिट्रेट कर रहा है, सॉइल के बीच में। अब एपिडर्मिस के पीछे बताया था मैं क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, बताया था मैंने। कॉर्टेक्स किसका बना है, पेरेन्काइमा सेल का बना हुआ, जो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। अब आगे इसके आगे क्या है, आगे क्या है इसके आगे, इसके एक और डर्मिस की लेयर है, पेरिसाइकिल है, फिर आपका जाइलम एंड फ्लोएम है। अब आप देखिए बेटा, ये जो रूट हेयर पेनिट्रेट करता है, ये सॉइल पार्टिकल में आपके पास बॉर्डर है, मिनरल्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रूट हेयर्स हैं ये एच चाइन स्क्रीट करते हैं बाहर। क्या स्क्रीट करते हैं, एच चाइन्स। बाहर एच चाइन स्क्रीट करेंगे। देखिए ये देखिए रूट हेयर बाहर क्या स्क्रीट कर रहे हैं, एच चाइन। और जब बाहर एच चाइन जाएगा तो फिर कैल्शियम आयन कहाँ जाएगा, अंदर रूट हेयर के अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं कटायन एक्सचेंजर। समझ के बाद, इसको बोलते हैं कटायन एक्सचेंजर। कटायन एक्सचेंजर का मतलब है जो रूट हेयर्स हैं वो एच आयन आपका सॉइल में आपका वो कर रहे हैं, स्क्रीट कर रहे हैं। तो अब उसको बैलेंस, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपका बाहर से कैल्शियम आयन क्या होगा, अंदर आएगा। अब कैल्शियम आयन की वजह से अंदर आपके पास रूट हेयर्स में आपके पास सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से आपके पास कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब बाहर तो आपके पास सल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया। फिर वाटर कहां से मूव करेगा, ये जो वाइट स्पेसिस है, देखिए सॉइल के बीच में जो वाइट स्पेसिस है, यहां से आपका वाटर जाएगा इनटू द रूट हेयर। तो दिस इज द ऑस्मोसिस। और फिर यहां से वाटर जाने के बाद ये कहां जाएगा, वेस्कुलर सिलेंडर में। पीछे आपकी क्या है, वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर किसके बने, जाइलम एंड फ्लोएम के। जाइलम फिर वाटर को कहां लेके जाएगा, सीधा स्टेम में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। So this is how the water moves into the root. अच्छा बेटा, आपको अभी एक चीज मुझे और बतानी है इसमें। देखिए बेटा एक पॉइंट आपको मैंने बताना है। जैसे आप देखेंगे ये आपके पास अंदर का पूरा है, वेस्कुलर सिलेंडर का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें आपके पास ये देखिए पेरिसाइकिल आ गया, ये आपके पास ये एंडोडर्मिस आ गई, ये पेरिसाइकिल आ गया, ठीक है। अब आप देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्रोटोजाइलम का मतलब इनिशियली जो फॉर्म होता है प्रोटोजाइलम होता है, लेटर फॉर्म आपका होता है मेटाजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम आपका अंदर की तरफ है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है जब आपका प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है तो क्या बोलते हैं आप, एग्जैक्ट। अगर ऐसा हो, प्रोटोजाइलम अंदर हो, मेटाजाइलम बाहर हो, तो फिर क्या बोलेंगे, एंडार्क। केवल क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट एंडार्क का क्या मतलब है। ये आपके डायग्राम बहुत अच्छा है बेटा, इसमें आपको बताता हूँ पूरा डायग्राम। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी एनाटॉमी, रूट की पूरी एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने बताया था, बस इसका सबसे पहले तो आप सीक्वेंस एक ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए बाहर जो कवरिंग है एपिथेलियल की, ये बाहर जो कवरिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टिक से, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर हमारे पास ये देखिए कॉर्टेक्स सेल्स है। मैंने बताया था कॉर्टेक्स सेल्स किसके बने, पेरेन्काइमा के। इसके बीच में देखिए स्पेसिस क्या है, स्पेस इंटर जो सेलुलर स्पेसिस हैं, यस। तो ये जो कॉर्टेक्स है पेरेन्काइमा सेल का बना होता है और ये क्या करता है, फूड स्टोरेज करने में हेल्प करता है। अब ये एपिडर्मल सेल देखिए, यहाँ से ये क्या हो गए, ये आपके पास रूट हेयर में एक्सटेंड हो गए। रूट हेयर के बाद फिर ये जो आपके पास पाथवे ऑफ वाटर है, ये आपके पास एंटर करेगा पहले कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स के बाद ये क्या है, आपके पास अंदर जो लेयर आपके पास आ रही है, दैट इज बेसिकली एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद फिर ये पेरिसाइकिल से कहाँ पे आ रहा है बेटा, जाइलम से। बेटा पाथवे समझिए प्लीज, रूट हेयर से
एंटर हुआ, कॉर्टेक्स से आया, कॉर्टेक्स से फिर आपके पास एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल को यहाँ पे एक लेयर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसको क्रॉस करता हुआ सीधा जाइलम के अंदर आता है और वहां से ये वाटर फिर आगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट आता है बेटा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर क्या है बेटा, पेरिसाइकल है। ये क्या है, पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपका पूरा एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है इसका रूट का। देखिए आपको मैं ये है डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे एंडोडर्मिस, ठीक है, जाइलम इनसाइड है और ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स इस तरफ है, जाइलम इस तरफ है। देखिए बेटा ये थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ये आपकी अंदर की लेयर है एंडोडर्मिस। अब इसके बीच में मैंने बताया था आपके पास एक लेयर होती है, ये देखिए, ये देखिए, ये रेड कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये बेसिकली एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉर्टेक्स बाहर है और जाइलम के अंदर है। मिनरल कैन नॉट गो थ्रू द सेल। अब ऐसा है कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक कैस्पेरियन स्ट्रिप की लेयर होती है। कुछ आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली यहाँ से बेसिकली सेल वॉल टू सेल वॉल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे मिनरल्स हैं ये बिटवीन सेल मूव नहीं कर सकते, ये बिटवीन द सेल मूव नहीं कर सकते, तो ये मूव कहाँ से करेंगे, थ्रू द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन डिटरमाइन विच मिनरल में टेक अप, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये आपके पास मिनरल्स आपके सेल के बीचों बीच जाएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो बेटा ये आपके पास, ये मुझे बताना था कि आपके जो मिनरल्स होते हैं बाहर से जो आते हैं, ये आपके डायरेक्ट सेल के बीचों, ये एंडोडर्मिस के सेल के बीचों बीच ये जाएंगे आपके पास टूवर्ड द जाइलम। जैसे देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये आपको दिखा रहे हैं सल्यूट का, ये सॉइल का दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं बेटा साइटोप्लाज्म, ये आपके रूट हेयर सेल्स का दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये H आयन देगा। तो कैल्शियम आयन आपको पता है सॉइल से कहाँ पे एंटर करता है, इनसाइड द रूट। देखिए एंटर कर गया कैल्शियम। जब कैल्शियम यहाँ पे एंटर कर जाएगा बेटा, तो अंदर आपके पास सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड। फिर वाटर आपका फिर लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा, मूव करेगा। क्लियर। तो आपका जो ये मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं ये कैसे मूव करते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये जो मिनरल्स हैं ये कैसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे देखिए बेटा। बाहर तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, बेसिकली बाहर कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, कम हो गई है एक टाइम के बाद। बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अंदर तो कंसंट्रेशन सल्यूट की वैसे बहुत ज्यादा है। रूट सेल अपने अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखता है ताकि अंदर आपके पास वाटर कम रहे, तभी तो वाटर बाहर से एब्जॉर्ब करवाएगा। अब अंदर तो वैसे सल्यूट बहुत ज्यादा है, तो फिर ये जो आयन है जो बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट कौन सी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। मेरी बात याद रखना, जब आयंस अपने ज्यादा नंबर से कम नंबर में जाएंगे तो पैसे बोलते हैं, जब आयन कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देखिए बेटा अब आपको मैं रूट एनाटॉमी दिखाता हूँ डाइकॉट का। डाइकॉट का रूट एनाटॉमी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। मैंने सारे पॉइंट्स से पहले प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ग्लोसेस इसकी दे दी है कि एपिडर्मिस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये आउटर एपिडर्मिस है, रूट हेयर, मिनरल वाटर इनटेक यहीं से जाता है। अंदर क्या कॉर्टेक्स है, स्टोरेज आपको पता है ये पेरेन्काइमल सेल का बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, एंडोडर्मिस है, ये सिलेक्टिव मिनरल अपटेक। ये क्या है, इसके बीच में जो रेड है ये देखिए ना, रेडियल कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये रेड कलर की क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अब ये जो एंडोडर्मिस है ये मिनरल सॉल्ट को सिलेक्टिवली अलाउ करता है। इसके अंदर क्या है, ये पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल से लेटरल रूट फॉर्मेशन होती है। क्या फॉर्म होती है बेटा, लेटरल रूट इन द प्लांट, दे फॉर्म ऑफ पेरिसाइकल। उसके अंदर क्या आता है, ये देखिए वेस्कुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में काम आता है। सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में काम क्या आता है, वेस्कुलर कैम्बियम। अब उसके बाद क्या आता है, ये देखिए ये आपके पास फ्लोएम, ये पार्ट क्या आपके पास फ्लोएम।
जो कि बेसिकली लीफ से क्या लेता है, फूड लेता है। और अंदर क्या आपके पास ये जाइलम, क्या है ये जाइलम, जो कि वाटर को, मिनरल को फिर आगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ले जाने में हेल्प करता है। अब बेटा ये वेस्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, व्हाट इज वेस्कुलर सिलेंडर? फ्लोएम प्लस कैम्बियम, फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम तीनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्प सिलेंडर। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर। अब जो जाइलम और जो ये है फ्लोएम है, ये रेडियली रेंज है, ये क्या है, रेडियली, दे आर अरेंज रेडियली। अब बेटा इसमें जो कंडीशन होती है वो एग्जैक्ट कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपके पास यहाँ पे, एग्जैक्ट, जो पहले बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, एग्जैक्ट। प्रोटोजाइलम आपका बाहर की तरफ रहता है, मेटाजाइलम आपका अंदर की तरफ रहता है, तो आपका क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट कंडीशन आपके पास डाइकोट रूट है। इसमें इसके बाद आपको मैं एक चीज बताता हूँ,